एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी की स्टोरी हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे बम्बलबी मूवी के बारे में। बम्बलबी मूवी की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग हमें बहुत अच्छे सीन से देखने के लिए मिलती है जब 1987 में यहाँ पर साइबोर्ड और मतलब ऑप्टिमस प्राइम के यहाँ पर एजेंट्स और दूसरी ओर डिसेप्शंस के बीच में फाइट चल रही होती है। यहाँ पर डिसेप्शंस को बड़ा हाथ मिलता है और ऑप्टिमस प्राइम का एजेंट B-127 अर्थ पर आके क्रैश हो जाता है। यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है, हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जंगल में कुछ सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जहाँ पर B-127 आके क्रैश हो जाता है। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि मेन लीड में एजेंट बर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जिसका करैक्टर हमारे जॉन सीना ने निभाया है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि बम्बलबी वहाँ से चुपचाप भागने लगता है। सारे के सारे सोल्जर्स उसके पीछे भागते हैं और B-127 को अटैक बना लेते हैं। दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि B-127 किसी तरह बच के एक माइल्स के किनारे पहुँच जाता है। तभी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है कि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कहानी आगे बढ़ती है, हमें देखने के लिए मिलता है कि एक डिसेप्टिकॉन्स का पर्सन साइबोर्ड आके सीधा अर्थ पर उस पर अटैक करने लगता है और जहां पर सारे सोल्जर्स ये देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। थोड़े से अटैक के बाद ही सारे सोल्जर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जहाँ पर B-127 और डिसेप्शंस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर डिसेप्टिकॉन को थोड़ा बड़ा हाथ मिलता है और हमें जब ये लगने लगता है कि B-127 जहाँ पर गिर जाएगा तो हार जाएगा, तभी B-127 उसी का ही हथियार उस पर यूज करके डिसेप्टिकॉन के वन एजेंट को वहीं पर ही मार देता है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि B-127 अपनी मेमोरी को लॉस कर देता है, एक तरह से उसका पावर फेलियर हो जाता है। किसी न किसी तरह करके एक बीटल नाम की कार में बदलता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर हमें देखने के लिए मिलता है चार्ली पे। हमें एक चार्ली नाम की लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि उठती है और ब्रश करती है और अपने डेली की रूटीन पे चली जाती है। हमें उसकी लाइफ की स्टोरी में ये देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके ओरिजिनल फादर रेयर फादर की डेथ हो चुकी है और दूसरी उसके जो स्टेप फादर हैं वो उसकी इतनी केयर नहीं करते और उसकी मदर और उसके स्टेप फादर न्यू रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही लगे रहते हैं। यहाँ पर हमें चार्ली एक फेस्टिवल में काम करती हुई दिखाई देती है और वो काफ़ी अपने आप में खोई होती है। यहाँ पर चार्ली जूस को डिलीवर करने के लिए जा रही होती है, किसी कस्टमर को देने जा रही होती है तो एक लड़के से टकराती है और दूसरी उसकी फ्रेंड्स उसको बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सीन आगे बढ़ता है। सीन टर्न करके हमें ये देखने के लिए मिलता है कि चार्ली एक रिपेयर शॉप पर जाती है। हमें ये देखने के लिए मिलता है कि चार्ली और उसके फादर कार रिपेयरिंग का काम करते थे। दूसरी ओर हमें वहाँ पर चार्ली कार रिपेयर करती हुई दिखाई देती है, शिप्स को रिपेयर करती हुई दिखाई देती है और इसके बाद स्टोरी में हमें देखने के लिए मिलता है कि शिप्स एक तरह से फॉल डाउन हो जाती हैं और जहाँ पर बीटल्स के ऊपर से कपड़ा हट जाता है। चार्ली उस बीटल को चेक करना शुरू करती है, चेक करने के बाद चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें अगला दिन देखने के लिए मिलता है। अगले दिन फिर से डेली सेम एक्टिविटी होती है। चार्ली जहाँ पर उठती है लेकिन आज कुछ खास होता है। यहाँ पर चार्ली का 18th बर्थडे होता है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और पेरेंट्स उसे विश करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फिर उसकी फैमिली में उसके स्टेप फादर, उसकी मदर और एक यंगर ब्रदर होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने पेरेंट्स से कार के लिए मांग करती है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कार के लिए मना कर देते हैं और दूसरी ओर उसे एक बहुत ही सिंपल सा हेलमेट दे देते हैं जिसके साथ उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें ये देखने के लिए मिलता है वो सीधा जाके कार रिपेयरिंग वाले सेंटर पर जाके ओल्ड मैन से कहती है कि मुझे यहाँ पर वो बीटल चाहिए येलो वाला, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और उसके साथ वो बोलते हैं कि आज उसका 18th बर्थडे है तो मुझे वो बीटल अभी के अभी चाहिए। तो कार रिपेयरिंग वाला ओल्ड मैन ओनर बोलता है कि मेरा शो स्टार्ट होने वाला है, तुम उस बीटल को जाके ले सकती हो। यहाँ पर वो बीटल को लेती है, उसकी थोड़ी रिपेयर करती है और चुपचाप वहाँ से लेकर चली जाती है। सारे लोग ये देखते हैं कि वो बीटल चल कैसे रही है और वो ओल्ड मैन उसे डेथ ट्रैप बोलता है और चुपचाप वहाँ से वो चार्ली उस बीटल को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है कि जब वो बीटल को गैराज में ले जाके रखती है तो बीटल में कुछ उसे छेड़खानी सी देखने के लिए मिलती है। वो बीटल को रिपेयर करने की कोशिश करती है लेकिन बीटल एक तरह से खड़ा हो जाता है और पूरी का पूरा वो मेगाजॉर्ड में बदल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, हमें ये देखने के लिए मिलता है तो पहले वो B-127 और चार्ली यहाँ पर दोनों एक दूसरे से घबराते हैं लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे करके एक दूसरे को जान के फ्रेंड्स बनने लगते हैं। यहाँ पर चार्ली B-127 के कुछ रिपेयर करती है और B-127 अच्छे से वर्क करने लगता है। यहाँ पर कुछ शोर होता है और जहाँ पर हमें B-127 और चार्ली घबराते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर चार्ली की मदर आके उससे ये पूछती है कि गैराज में इतना शोर क्यों हो रहा है।
कहानी जहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जहाँ पर चार्ली सो रही होती है और उसकी मदर उसकी बीटल को चुपचाप लेके वहाँ से चली जाती है अपने डॉग की हेल्थ को चेक करवाने के लिए। यहाँ पर चार्ली उसके पीछे पीछे जाती है और उसकी मदर को बोलती है कि आपने उसकी बीटल को उससे बिना पूछे क्यों लिया। फिर हमें एक बीच पर सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर बीटल और चार्ली अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करने की दूसरों से कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर ये देखने के लिए तभी हमें यहाँ पर गैराज में ये देखने के लिए मिलता है कि बीटल और चार्ली दोनों ही आपस में कुछ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर रेडियो सिग्नल जाके सीधा स्पेस में पहुँच जाते हैं और जहाँ पर हमें डिसेप्टिकॉन के मेंबर्स B-127 को ट्रैक करते हुए दिखाई देते हैं और उनको पता लग जाता है कि B-127 अर्थ पे है टेक्सास में, और कहानी आगे बढ़ती है। हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर सीधा हमें एक रैंडम कपल देखने के लिए मिलते हैं और रैंडम कपल आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमें डिसेप्टिकॉन्स की एंट्री देखने के लिए मिलती है, 2 डिसेप्टिकॉन एजेंट्स की, और दोनों आके एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक कपल को मार देते हैं और एक को छोड़ देते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। और दूसरी ओर हमें सीधा एजेंट बर्न्स की एंट्री देखने के लिए मिलती है जिसको ये पता लगता है कि दोनों आकर उस बम्बलबी को मारना चाहते हैं, बम्बलबी के पीछे हैं। और जहाँ पर हमें एक साथ में साइको टाइप का डॉक्टर भी देखने के लिए मिलता है जो कि एलियन के फर्स्ट कनेक्शन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो जहाँ पर वो डिसेप्टिकॉन अपना माइंड लगाते हैं, जब एजेंट बर्न्स और वो दूसरे लोग वहाँ पर आके उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो डिसेप्टिकॉन्स उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करके उन्हीं के सैटेलाइट को, उन्हीं के एक्सेस को यूज़ करना चाहते हैं बम्बलबी को यूज़ करने के लिए। और जहाँ साइको टाइप का साइंटिस्ट है वो उसके लिए हाँ कर देता है और उसके लिए वो आके अपने सुपीरियर से मंजूरी भी ले लेता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। वो सैटेलाइट का यूज़ करते हैं एक्सेस का और जहाँ पर B-127 को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। देखने के लिए मिलता है जब B-127 और चार्ली अपने गैराज में काम कर रहे होते हैं तभी हमें यहाँ पर चार्ली का एक फ्रेंड देखने के लिए मिलता है जो कि उसके गैराज में आ जाता है। यहाँ पर गैराज में आने के बाद वो B-127 को देख के, बीटल को देख के थोड़ा घबरा जाता है और कहानी आगे बढ़ती है और आपस में लास्ट में तीनों दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें ये देखने के लिए मिलता है बीटल, चार्ली और चार्ली का फ्रेंड सारे के सारे घूमने के लिए जाते हैं और जहाँ पर हमें चार्ली के कुछ फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि उसकी बीटल का मजाक उड़ाते हैं और उसे थोड़ा बुली करते हैं और वहाँ से चुपचाप चली जाती है, आगे बढ़ती है। और हमें ये देखने के लिए मिलता है चार्ली और चार्ली के फ्रेंड और बीटल यहाँ पर जिसने उनको बुली किया होता है उसके घर पे एग्स फेंकने के लिए निकलते हैं और जहाँ पर बीटल उनको एग्स फेंकता है अपने तरीके से, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है और बीटल वहाँ से भागने लगता है काफ़ी स्पीड में और पुलिस उनका पीछा करने लगती है और जहाँ से हमें असली कहानी की शुरुआत देखने के लिए मिलती है। और दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बीटल को कैच कर लिया जाता है और वहाँ पर चार्ली बेहोश हो जाती है और चार्ली को नेक्स्ट डे उसके घर में पाया जाता है और जहाँ पर एजेंट बर्न्स कहते हैं कि इसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसके कारण ये थोड़ी घबराई हुई आपको लग रही है। तभी कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि चार्ली अपने ब्रदर के साथ बात करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर चार्ली और चार्ली का फ्रेंड सीधा ही वहाँ पर सुपीरियर हेडक्वार्टर में पहुँच जाते हैं और लगते हैं यहाँ पर बीटल को ढूंढने और बीटल के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिसेप्टिकॉन अटैक कर रहे होते हैं और जिसको देखकर साइको टाइप वाला जो हमारा डॉक्टर है वो उसे देखकर का साइंटिस्ट है वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो एजेंट बर्न्स को कॉल करता है लेकिन डिसेप्टिकॉन उसे वहीं पर एक लिक्विड फॉर्म में बदल के ख़त्म कर देते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर फिर से आके वो बम्बलबी को छुड़ा तो लेते हैं यहाँ पर चार्ली और चार्ली के फ्रेंड जहाँ पर, लेकिन एजेंट बर्न्स आके यहाँ पर बम्बलबी पर ही अटैक कर देते हैं। उनको अभी तक ये नहीं पता होता कि बम्बलबी काफ़ी अच्छा पर्सन और डिसेप्टिकॉन बैड पर्सन है। और यहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स को ये पता लगता है कि बम्बलबी के साथ साथ उसके ऑप्टिमस प्राइम और बाकी फ्रेंड्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और जहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स फिर से सैटेलाइट का यूज़ करके अपने ही फ्रेंड्स को बाहर पर बुलाने लगते हैं और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बम्बलबी बाहर जाता है, उन्हीं पर सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और सबको ये लगता है कि ये बम्बलबी काफ़ी ही बुरा पर्सन है। तभी कहानी आगे बढ़ती है। हमें ये देखने के लिए मिलता है चार्ली किसी न किसी तरह से बम्बलबी को कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है और जहाँ से एजेंट बर्न्स थोड़ा थोड़ा कहानी को समझने लगता है। तभी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स ने सैटेलाइट के ऊपर एक रेडार फिट कर दिया है, टाइम मीटर फिट कर दिया है, जितने ही टाइम में वो क्लोज होगा और वहाँ पर सिग्नल उनके फ्रेंड्स को पहुँच जाएगा। वहाँ पर बम्बलबी और डिसेप्टिकॉन्स के बीच बहुत अच्छी फाइट होती है जो इस फाइट को बहुत ही बढ़िया बनाती है। और दूसरी हमें चार्ली जे देखने के लिए मिलती है, वो उस डेंजरस सैटेलाइट को क्लोज करने की कोशिश, डेंजरस सैटेलाइट के उस टाइम आउट को क्लोज करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर एजेंट बर्न्स भी पूरी तरह हेल्प करता है, लेकिन एजेंट बर्न्स जितनी हेल्प कर पाता है उतनी ही कर पाता है, लेकिन बाकी वो साइड पर गिर जाता है। तभी जहाँ पर बुरी तरह से जहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स और बम्बलबी के बीच फाइट होती है, लेकिन बम्बलबी जीत जाता है और एक पानी में गिर जाता है। दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि चार्ली बम्बलबी को बचाने के लिए पानी में ही कूद जाती है और उसे बचा के बाहर लेके आती है
और इस तरह से कहानी खत्म होती हुई हमें दिखाई देती है। और हमें ये देखने के लिए मिलता है चार्ली का फ्रेंड भी वहाँ पर रीच कर जाते हैं। एजेंट वन और चार्ली के फ्रेंड के बीच बात होती है और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन देखने के लिए मिलता है जब चार्ली अपने पेरेंट्स से मिलती है और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि चार्ली की जो बीटल है, बम्बल बी है, जो देखने में एक बहुत क्रीपी टाइप की लग रही थी, वो अभी एक बहुत अच्छी गाड़ी में बदल चुकी है। और इस तरह से स्टोरी खत्म होती है। लास्ट में हमें एक सीन देखने के लिए मिलता है जब ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी को कहता है कि उसने अपने प्लेनेट को बचा लिया है और हमें रहने के लिए एक नई जगह दी है। और उससे आगे स्टोरी में क्या होता है ये हमें खुद नहीं पता लगता। और इस तरह से हमें बम्बल बी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। बम्बल भी एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको जाके आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और मूवी के मेल लीड में आपको हैली स्टैनफील्ड, जॉन सीना और डायलन ओब्रायन देखने के लिए मिलेंगे, जिन्होंने ग्रेट एक्टिंग से मूवी को देखने लायक बनाया है। हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।